गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार कृपा। बहन दर्शना इंसा, पत्नी सचखंड वासी विजय कुमार जोशी इंसा, निवासी सिंहपुर हाल आबाद कुराली, जिला मोहाली पंजाब से पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की अपने पर हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार करती है। वर्ष 1980 की बात है कि मेरे पति विजय कुमार कोटकपुरा धागा मिल में नौकरी करने लगे। हम फरीदकोट रोड कोटकपुरा में किराए के मकान में रहने लगे। उस मकान में 3 कमरे थे। उस कमरे में रहते हुए मुझे 1.5 महीना ही हुआ था कि एक रात सुबह 4 बजे मुझे सपना आया। सपने में मुझे एक अजनबी बुजुर्ग बाबा जी दिखे। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर लाल पन्ना बांधा हुआ था। उनका कद लंबा था और हाथ में लंबी लाठी पकड़े हुए थे। सपने में मैंने अपने पति को उठा दिया। मैंने समझा कि ये बुजुर्ग मेरे ससुर हैं। मैंने उनके पैरों को छू लिया। मेरे पति उठकर अपनी आंखें मल रहे थे। उन बुजुर्ग बाबा जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया और उनके सिर पर हाथ भी रख दिया। मैं सोच रही थी कि बुजुर्गों के पांवों को हाथ तो मैंने लगाए हैं, परंतु उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मेरे पति ने उनके पैर भी नहीं छुए, उनको फिर भी आशीर्वाद दे दिया। वास्तव में मैंने अपने ससुर को देखा भी नहीं था, क्योंकि वो मेरी शादी से कई साल पहले ही घर से चले गए थे, फिर लौटकर नहीं आए। सपने वाले दिन मैंने अपने मकान मालिक के घर में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का बड़ा स्वरूप देखा तो मैं हैरान रह गई कि सपने में आए बुजुर्ग तो यही हैं। मैंने उनके परिवार से पूछा कि ये बाबा जी कौन है। उन्होंने बताया कि ये बाबा जी हमारे गुरुजी हैं, ये डेरा सच्चा सौदा वाले संत हैं। मैंने उनको सपने वाली बात बताई तो उन्होंने कहा कि तू तो भाग्यशाली है जिसको गुरुमंत्र के बिना ही पूजनीय गुरुजी के दर्शन हो गए। उन्हीं दिनों में कोटकपुरा के आसपास गांवों में पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज सत्संग किया करते थे। मैं भी मकान मालिक की माता बहनों के साथ एक नजदीकी गांव में सत्संग पर चली गई। जब मैंने पूजनीय परमपिता जी के पावन दर्शन किए तो मैं हैरान रह गई कि ये तो वो ही हैं जिन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। मैंने उसी सत्संग पर गुरुमंत्र नाम शब्द ले लिया। उस समय मेरे पति शराब बहुत पीते थे। सत्संगियों के घर किराए के मकान में रहने से व उनकी प्रेरणा से मेरे पति ने भी नाम शब्द ले लिया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे पति किसी कार्य से लुधियाना जा रहे थे। पड़ोसी सत्संगियों ने उन्हें सत्संग पर जाने व नाम शब्द लेने के लिए कहा। मेरे पति ने कहा कि मेरा लुधियाना वाला काम हो जाए तो मैं नाम ले लूंगा। जब वह लुधियाना पहुंचे तो वहां दफ्तर वालों ने कहा कि जोशी साहब, तेरा काम तो हुआ पड़ा है। वह दोपहर तक वापस कोटकपुरा आ गए और अपने वायदे के मुताबिक उन्होंने सत्संग सुना व नाम शब्द ले लिया। हमें पूजनीय परमपिता जी उन पर इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि हम दोनों डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में सेवा करने लगे। हमारा घर नरक से स्वर्ग बन गया। एक बार पूज्य हजूर पिताजी ने दातें देने का पंजाब के सेवादारों को दरबार में बुलाया। हम दोनों पति पत्नी बस से सुबह 8 बजे पटियाला पहुंच गए। हम दोनों में सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी। मैं तो उन्हें घर में रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पति कहने लगे कि चोरी तो घर में भी हो सकती है, क्योंकि हम घर को ताला लगा कर आए थे। पटियाले बस अड्डे पर एक औरत और एक लड़की आकर मेरे पास खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि इन्होंने भी बस में जाना होगा। जब बस आई तो सभी यात्री बस पर चढ़ने लगे। बस की पिछली खिड़की बंद कर रखी थी। मेरे पति पहले चढ़ गए और उन्होंने मेरी सीट रख ली। जब मैं चढ़ने लगी तो वही औरत मेरे आगे खिड़की में खड़ी हो गई। मेरे पीछे और भी यात्री थे जो बस में चढ़ना चाहते थे। उस औरत ने नीचे की ओर झुककर अपना शॉल मेरे आगे फैला दिया। मैं उसके पीछे खड़ी थी और वो न आगे हो रही थी और न ही पीछे हो रही थी। अचानक मुझे उस औरत के शॉल में कटी हुई चूड़ी दिखी। मैंने तुरंत उस चूड़ी को पहचान लिया कि यह तो मेरी चूड़ी है। मैंने जल्दी से उस चूड़ी को उठा लिया और कहा कि यह तो मेरी चूड़ी है। उस औरत ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता है तेरी चूड़ी का। वह उसी समय बस से नीचे उतर गई। मैंने अपने बाजू देखी तो उसमें तो कोई चूड़ी नहीं है। मेरे होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं। मुझे सतगुरु जी का ख्याल आया कि अब तो तेरा वही सहारा है। मैं बस से नीचे उतर आई। फिर मुझे पूज्य परमपिता जी ने आवाज लगाई, बेटा बस के नीचे देख ले। मैंने एकदम बस के नीचे देखा तो चूड़ी अगले वाले टायर के नीचे पड़ी थी। मैंने फटाफट चूड़ी उठा ली और बस पर चढ़ गई। मुझे डर था कि कहीं बस चलना पड़े। मैंने अपने सतगुरु मालिक पिता का लाख लाख धन्यवाद किया।
इस तरह सतगुरु जी ने मुझे जेब कतरी के पंजे से बचाया। अगर सतगुरु का साथ सिर पर न होता तो जेब कतरी दोनों चूड़ियां ले जाती। हमने पूज्य सतगुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना किया। उन दिनों हमने डेरा सच्चा सौदा सिरसा दरबार में 10 दिन तक रहकर सेवा की। जब हम वापस घर लौटे तो देखा कि ताले में चिप पड़े हुए थे और कुंडा भी हिला हुआ था। कुछ देर बाद हमारे घर के सामने वाले घर से एक लड़का आ गया। वह कहने लगा कि अपनी गली में 2-3 चोरियां हो गई है। एक रात को लगभग 1-1:30 बजे मेरी छोटी बेटी रोने लगी। मैंने लाइट जलाई तो उस समय आपके दरवाजे के आगे एक आदमी खड़ा था। मैंने सोचा कि अंकल आंटी आगे होंगे, परंतु सुबह पता चला कि अपनी गली में चोरियां हुई हैं। आपका घर बच गया। मैंने कहा कि ये सब पूज्य सतगुरु जी की रहमत है। पूज्य पिताजी ने बचा दिया। सतगुरु अपने शिष्य को कैसे कैसे और कहां संभाल लेता है वह तो सोचने समझने से परे है। जीव अपने सतगुरु के उपकारों का बदला कभी नहीं चुका सकता। मैं अपने सतगुरु के स्वरूप पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में यही बेनती करती हूँ कि सेवा सुमरन करते हुए हमारी ओर निभ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।